और दूसरा होता है कि केवल देवी देवता ये प्रवेश करा के बोलते हैं मेरा ये मंदिर बनाते रहो, ये होगा। केवल ये नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में जब आत्मा जाती है तो उसका पास्ट भी उसके सामने आता है जो आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है, और उसका फ्यूचर भी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है। आप कहेंगे फ्यूचर कैसे, उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है। आत्मा, अब आत्मा का पहले आत्मा को समझना पड़ा कि आत्मा का ड्रामा का प्ले, आत्मा जब जन्म होता है, आत्मा का जन्म होता है, शरीर का नहीं। शरीर की बात नहीं करता हूं मैं, मनुष्य आत्मा की बात नहीं करता मैं, तो केवल आत्मा की बात करता हूं। तो ये जो व्हाइट लाइट का साक्षात्कार होता है, हाँ, तो आत्मा को कैसे होता है व्हाइट लाइट का साक्षात्कार? जब आत्मा सबकॉन्शियस माइंड में होती है तब उसको दूसरी कोई भी जगत की कोई भी आत्मा, सूक्ष्म आत्माएं उसको साक्षात्कार कराती है। पूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाली ऐसी सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती है। ब्रह्म माना, पहले समझो, ब्रह्म माना लाइट, पर ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म माना इस ब्रह्मांड का मालिक शिव, महाशिव, परम महाशिव, ये इसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म कोई किसी को साक्षात्कार नहीं कराता, मगर जब ब्रह्म की आत्मा उपासना करती है तो ब्रह्म को लेकर उपासना करती है। जैसे निराकार ब्रह्म की ज्योतिर्लिंग के सामने वो उपासना करती है, तो उपासना करता करते आत्मा अपने इष्ट देव का साक्षात्कार करती है। तो वो भी साक्षात्कार कराने वाली सूक्ष्म जगत की आत्मा ही होती है, चाहे निराकारी रूप में भी उसको साक्षात्कार कराती है, व्हाइट ड्रेस में भी कराती है, कोई अलग अलग जो वो आत्मा जैसे रूप में देखना चाहती है उसको साक्षात्कार कराती है। अच्छा, ये जो तो इसका मतलब ये है कि आत्मा का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है ये साक्षात्कार। हाँ, आत्मा जब किसी इष्ट देव की मूर्ति को याद करती है तो उसकी आत्मा में वो मूर्ति ही दिखाई देती है। उसको तुरीय अवस्था कहते हैं, समाधि अवस्था कहते हैं। जब आत्मा की ऐसी स्टेज बन जाती है तो उसका अनकॉन्शियस माइंड की डेफिनेशन ये है, जैसे सबकॉन्शियस माइंड है तो अनकॉन्शियस माइंड की डेफिनेशन ये है कि आत्मा स्वरूप में स्थित होती है, तब उसके इष्ट देव पूर्ण रूप में जैसे उसके सामने ही खड़ा हो जाता है। ऐसा कई बार आभास भी होता है, आत्मा का खुद का अपने इष्ट देव का आभास भी होता है। इष्ट देव को मानने वाली आत्माएं उसको साक्षात्कार भी कराती है। तो इसके बाद उनकी जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, या उनको और पुरुषार्थ करना चाहिए, या उनको आगे और ढूंढना चाहिए? मगर आत्मा का लक्ष्य तो अलग अलग होता है ना। जब इस मनुष्य अवतार में होती तो इसका लक्ष्य अलग होता है, मगर आत्मा का ओरिजिनल लक्ष्य क्या होना चाहिए? आत्मा का ओरिजिनल, अगर आत्मा की कैटेगरी अलग अलग है, अगर आत्मा का लक्ष्य कैसे वो आत्मा निश्चय करेगी? आत्मा का अलग अलग है। कोई देवी देवताओं को याद करती है, कोई पूर्ण ब्रह्म को याद करता है, कोई ज्ञान मार्ग में जाता है तो उसको ज्ञान मार्ग में चाहिए भाई, मुझे तो गैलेक्सी का मालिक कौन, मुझे वो चाहिए। कोई यूनिवर्स का मालिक कौन, ग्रेट यूनिवर्स का मालिक कौन। वो अलग अलग आत्मा अलग अलग कैटेगरी की है, इसलिए अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं अलग अलग लक्ष्य पैदा करती हैं और वो लक्ष्य लेके जीती है। और मनुष्य आत्मा हाई कैटेगरी की आत्माएं हाई कैटेगरी का लक्ष्य रखती है। नहीं, जैसे किसी को साक्षात्कार हुए तो बस क्या आगे उनको कुछ और करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? साक्षात्कार से पेट थोड़ा भरता है, प्राप्ति थोड़ी होती है। तुम्हारे इष्ट देव का साक्षात्कार हुआ, वो तो तुम्हारी अंदर आता, तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड में भी कई पिछले जन्मों में भी तुमने साक्षात्कार किए तुम्हारे इष्ट देव का, तो वो साक्षात्कार सबकॉन्शियस माइंड में जाने से आ जाता है। समाधि अवस्था माना सबकॉन्शियस माइंड या तो अनकॉन्शियस माइंड।